स्वागत है आपका सिंपल वे के जीके ट्रिक में, जहां पर आज हम देखेंगे भौगोलिक उपनाम का पार्ट 2। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। इस्पात नगरी किसे कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। जमशेदपुर। देखिए इस्पात को कैसे कोरिलेट करेंगे। इस्पात इस्पात जो होता है ना, एक लोहा होता है, सरिया होती है, ठीक है ना। और जब सरिया को सीमेंट के साथ मिला के डालते हैं ना, तो वो इस्पात जम जाता है, ठीक है ना। और वो जमावट के लिए काम आता है, मतलब एक तरीके से उसको ठोस कर देता है, जम जाता है। और यहाँ पर क्या है? जमशेदपुर। तो इस्पात नगरी जमशेदपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है, पर्वतों की रानी किसे कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। मसूरी। देखो, पर्वतों की रानी, अगर कोई रानी होगी तो जाहिर सी बात है वो मशहूर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मशहूर से हम कोरिलेट कर लेंगे मसूरी, और रानी से रानी, जो रानी होगी वो मशहूर होगी। तो पर्वतों की रानी मसूरी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर है, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। कोची। देखिए यहाँ पर अरब सागर की रानी बोला है, मतलब अरबों की रानी, ठीक है ना। इसके पहले हमने पढ़ा था पर्वतों की रानी, तो वहां पर हमने तो बता दिया आपको मसूरी, वो मशहूर है ओनली। लेकिन जिसके पास अरबों रुपए हैं, अरबों रुपए, अरबों की रानी, तो वो उसका एक उच्च स्थान होगा, एक उसका उच्च पोजीशन होगी, और उच्च से हम कोरिलेट करेंगे कोच्चि। तो अरब सागर की रानी कोच्चि, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, पवित्र नदी किसे कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। वैसे ये बहुत आसान है, गंगा। मशहूर और फेमस नदी है हमारी भारत की गंगा, ये एकदम पवित्र नदी है। ओके, इसमें हम कोई कुछ रिलेट नहीं करते हैं, ये बहुत ही आसान था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। बिहार का शोक किसे कहते हैं, या बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। कोसी नदी को। देखो, बिहार का शोक, हम बिहार को कैसे कोरिलेट करेंगे? बिहार मतलब हार, और जब हार जाते हैं ना, तो लोग हमें कोसते हैं, ठीक है ना, हमें कोसते हैं। तो बिहार, हारने के बाद लोग कोसते हैं, वहीं से कोरिलेट कर दिया हमने, हार कोसना, कोसी नदी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, रैलियों का नगर किसे कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। नई दिल्ली। देखिए सबको मालूम ही है कि जितनी रैलियां होती हैं, जितने अनशन होते हैं, वो ज़्यादातर कहाँ फेमस हैं? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में अगर कोई भी अनशन होता है, कोई भी रैली होती है, तो पूरे इंडिया में फैल जाती है, ये न्यूज़ सारे इंडिया में फैल जाती है। इसलिए नई दिल्ली का वो अनशन एक बहुत ही फेमस हो जाता है, और रैलियाँ वैलियाँ सब ये दिल्ली में बहुत फेमस हैं, इसलिए बहुत आसान है, रैलियों का नगर नई दिल्ली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सातवां क्वेश्चन, वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? वृद्ध गंगा मतलब बूढ़ी गंगा किस नदी को कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। देखिए गोदावरी। देखिए वृद्ध गंगा को कैसे कोरिलेट किया जाए? देखिए वृद्ध मतलब बूढ़ी अवस्था, और जो बूढ़ी अवस्था होती है ना, तो जो होते हैं दादा दादी लोग, वो अपने नाती को या बच्चे को अपने गोद में लिए बैठे रहते हैं और उन्हें खिलाते रहते हैं। देखिए गोदावरी, गोद में लिए बैठे खिलाते रहते हैं। ओके,
वृद्ध गंगा, जो वृद्ध पर्सन होता है वह एक जगह बैठ के बच्चों के लेके उन्हें खिलाता रहता है। ओके, तो गोदावरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। आपके पास। राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं? चित्तौड़गढ़। देखिए राजस्थान को कैसे कोरिलेट किया जाए, राजस्थान का गौरव को कैसे कोरिलेट किया जाए। देखिए राजस्थान राज करने के लिए, अपना स्थान पाने के लिए, उस गौरव को पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? किसी को मार के चित्त करना पड़ता है। हमें किसी को मारना पड़ता है, युद्ध में हराना पड़ता है, मतलब मार के चित्त कर देना, तब हमें वो राजपाट मिलता है। चित्तौड़गढ़, मार के चित्त कर देना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। कोयला नगर किसे कहते हैं? कोयला नगर, 4 सेकंड है आपके पास। धनबाद। देखिए कोयला, धनबाद, कोयला को कैसे कोरिलेट किया? देखिए कोयला तो खुद भी एक तरीके से देखा जाए तो धन का स्रोत ही है, ठीक है ना। ये वैसे वर्ड फेमस है, कोयला नगर धनबाद बिहार का, तो ये वैसे भी ये लग रहा है कि कोयला बेचकर धन को प्राप्त करना। ओके, कोयला नगर धनबाद, ठीक है, इसके लिए हम कोई ट्रिक नहीं देखते हैं, ये वैसे भी फेमस है। आइए बात करते हैं, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? देखिए भारत का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। मुंबई, मुंबई। देखिए इसको कैसे कोरिलेट किया जाए, भारत का प्रवेश द्वार। देखिए प्रवेश करना किसी द्वार पर, और जैसे ही हम किसी द्वार पर प्रवेश करते हैं, भारत की किसी, देखा जाए तो भारत के किसी द्वार पर प्रवेश करना है। ओके, और प्रवेश करते ही हम क्या देते हैं? मुबारकबाद देते हैं किसी को। किसी घर जाते हैं किसी फंक्शन में, तो हम उसे क्या मुबारकबाद देते हैं, मुबारकबाद। ओके, मुबारकबाद, मुंबई। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? पूर्व का वेनिस, 4 सेकंड है आपके पास। कोची। देखिए पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं, इसको कोरिलेट कैसे करेंगे? देखो वेनिस को करते हैं वैन से, और पूर्व पहले, पहले वैन को खचाखच भरा जाता है, ठीक है ना। पहले वैन को कोच कोच के लोगों से भरा जाता है, फिर वो वैन चलती है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों को या यात्रियों को वैन में पहले भरा जाता है, कोच कोच के जितना हो सकता भरा जाता है, फिर वो वैन चलती है। तो कोची, कोच कोच के कोची, पूर्व का वेनिस कोची। ओके, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, जो है 12वां क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं? जमशेदपुर। देखिए भारत का पिट्सबर्ग, देखो पिट्सबर्ग को कैसे कोरिलेट किया जाए? पिट्सबर्ग मतलब पिटाई, ठीक है, और जब किसी की पिटाई होती है ना, तो जम की पिटाई होती है, जम की पिटाई मतलब बहुत ज्यादा पिटाई। ओके, भारत में अगर किसी की पिटाई होती है तो जम के होती है, थोड़ा ना कम। ओके, तो पिट्सबर्ग। देखिए इन क्वेश्चनों पे ना थोड़ा थोड़ा हम लोग कोरिलेट करते जाते हैं, और थोड़ा सा आपको एक दो बार देखना होगा इसको, ठीक है ना। अगर आप एक दो बार देख लेंगे ना, तो जैसे ही आप पेपर में बैठे होंगे वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप उसे कोरिलेट कर जाएंगे, आपके माइंड पे ऑटोमेटिक आ जाएगा कि इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। देखिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन, भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। पीथमपुर, पीथमपुर। देखिए भारत का डेट्राइट, इसको कैसे कोरिलेट किया जाए? देखिए यहाँ पर पहले जम्मू कश्मीर में क्या होता था, वहाँ पर पत्थरबाजी होती थी, लेकिन भारतीय जवान डटे रहते थे,
भारत के जवान डटे रहते थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी होती थी। फिलहाल तो अब तो बंद है, तो वहीं पर देखिए भारत का डेट्रॉइट, डटे रहते थे हमारे जवान जब वहाँ पर पत्थरबाजी होती थी। पीथमपुर, वहाँ पत्थरबाजी होती थी और जवान डटे रहते थे। पीथमपुर, ठीक है, हमने ये ऐसे कोरिलेट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट। पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। जयपुर। देखिए पूर्व का पेरिस किसे कहते हैं? ये जयपुर। देखिए पूर्व का पेरिस, इसको कैसे कोरिलेट करेंगे? पहले पूर्व का पेरिस, पहले पैरों को छुओ, आशीर्वाद लो। देखो पूर्व का पेरिस, पैरों, पहले पैरों को छू के आशीर्वाद लो, तब तुम्हारी जय जयकार होगी, तब तुम किसी भी मुकाम को पा सकते हो। ओके, तभी तुम्हारी जय जयकार होगी। पहले पैरों को छू के आशीर्वाद लो, तब तुम्हारी जय जयकार होगी, तुम कुछ भी पा सकते हो। ओके, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 15 नंबर। साल्ट सिटी किसे कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। साल्ट सिटी, गुजरात। देखिए साल्ट सिटी को कैसे कोरिलेट किया जाए? साल्ट सिटी मतलब नमक, नमक का शहर। और देखिए नमक के बिना गुजारा नहीं चलता है ना, नमक जो है बहुत ज़रूरी है। नमक के बिना यहाँ इंडिया में कोई गुजारा नहीं चलता, लोग नमक बहुत यूज करते हैं, मतलब नमक यूज करते ही हैं। तो गुजरात, नमक के बिना गुजारा नहीं चलता, तो गुजरात, गुजारा से गुजरात। ओके, साल्ट सिटी गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 16 नंबर। एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। आंध्र प्रदेश। देखिए एशिया के अंडों की टोकरी कैसे कहते हैं, इसको हम थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कोरिलेट नहीं किया है। अगर आप लोग को ये अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा इसकी ट्रिक जो है, लेकिन फिर भी देख लेते छोटी सी। अंडे और अंधे, ये आपको एक वर्ड मिल रहा है, अंडे अंधे, ठीक है ना। एशिया के अंडों की टोकरी मतलब अंडे अंधे, इसे आप कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइएगा कोई अच्छी ट्रिक इसकी। देखिए राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं? अजमेर, अजमेर। देखिए राजस्थान का हृदय कैसे कोरिलेट किया जाए? हमारे हृदय पे राज कौन करता है? हमारे हृदय पे राज कौन करता है? किसका स्थान है हमारे हृदय पे? जो अजय है, ठीक है ना, जो अजय है, मतलब जो वीर है, अजय जिसे जीता ना जा सके। ओके, जो अजय है, जिसे जीता ना जा सके, मतलब जो वीर है, जो एक अच्छा इंसान है, वही हमारे हृदय पे राज करता है। तो हम इसे कोरिलेट कर लेते हैं, अजमेर को अजय मतलब वीर, मतलब एक बहुत ही अच्छा इंसान। ओके, हमारे हृदय पे राज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18 नंबर। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। मेघालय। देखिए इसको कैसे कोरिलेट किया जाए? मेघालय, देखिए स्कॉटलैंड, काट देते हैं लैंड, मतलब जमीन को काट देते हैं। कौन? मेघ जब बरसते हैं, जब मेघ बरसता है मतलब पानी बरसता है, तो वो जमीन को काटता हुआ निकल जाता है। स्कॉटलैंड काट देता है लैंड को। ओके, तो ये बहुत ही आसान है, मेघ जब बरसता है तो काट देता है लैंड को, स्कॉटलैंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर। धान की डलिया, धान की डलिया किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़। देखिए धान की डलिया, धान मतलब धान की जो
होते हैं, धान होता है, वो बहुत छोटी छोटी बालियों के रूप में होता है, उसको आप ऐसे नहीं रख सकते, वो 36 होते हैं, मतलब उन्हें आप डलिया पे रखते हैं। देखा जाए तो 36 बहुत ज़्यादा वो होते हैं, तो हम इन्हें कोरिलेट करते हैं, वो 36 हैं। अब 36 हैं तो ऐसे ऐसे फेंक सकते हैं ना, तो उन्हें डलिया पे रखते हैं हम लोग। एक तरीके से हम धान को डलिया में रखते हैं, क्योंकि वो 36 दाने होते हैं, उनमें 36 होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इससे मैंने कोरिलेट किया धान की डलिया या 36। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम 20 नंबर, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? भारत के अंदर पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहते हैं? भारत क्या पूरी पृथ्वी का ही स्वर्ग माना जाता है वो। देखिए 4 सेकंड है आपके पास। श्रीनगर। देखिए इसे कैसे कोरिलेट किया जाए। देखिए पृथ्वी का स्वर्ग, अब स्वर्ग में सब कुछ क्या अच्छा ही अच्छा होता है, आनंद ही आनंद होता है। हम कहते हैं ना कि कैसे हो भाई, तो बोलते हैं श्री श्री, सब कुछ श्री श्री है, मतलब सब आनंद ही आनंद है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ श्रीनगर, तब सब कुछ श्री ही श्री है, मतलब श्री श्री नगर है, आनंद ही आनंद के नगर हैं। कहाँ? स्वर्ग में। तो पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर, श्री श्री होना मतलब आनंद ही आनंद होना वहाँ। ओके, तो पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम 21 नंबर, भारत का बोस्टन किसे कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। अहमदाबाद। अहमदाबाद। देखिए भारत का बोस्टन को कैसे कोरिलेट किया जाए? बोस्टन इन द सेंस बॉस, और किसी भी कंपनी का बॉस बहुत अहम होता है, वही पूरी टीम को लीड करता है। किसी भी कंपनी, किसी भी टुकड़ी, सैनिक टुकड़ी हो, उन सब का एक बॉस होता है, उन सब का एक बॉस होता है, वो बहुत अहम होता है। ओके, तो बोस्टन बॉस, अहम, अहमदाबाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? पहाड़ों की नगरी किसे कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। डूंगरपुर। इसको कैसे कोरिलेट किया जाए? पहाड़ों की नगरी। देखो पहाड़ों में अगर आप नगर बना के रहेंगे तो हो सकता है कभी आप ढुनुक जाएं, मतलब आप लुढ़क जाएं। अगर आप पहाड़ों पे नगर बना के रहेंगे तो हो सकता है आप ढुनुक जाएं। ढुनुकना मतलब होता है लुढ़कना। तो यहाँ लिया डूंगरपुर, डूंगरपुर मतलब लुढ़क जाना। ओके ना, तो पहाड़ों पे जो नगर बना के रहते हैं उनको डर रहता है ढुनुकने का, मतलब लुढ़कने का। तो यहाँ लिखा डूंगरपुर मतलब ढुनुकने का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम 23 नंबर, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किस सिटी को कहते हैं? यहाँ चौराहा लिखा है, वो चौराहा है, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा किसे कहते हैं, किस सिटी को कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। कानपुर। ओके, कानपुर। देखो राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा को कैसे कोरिलेट किया जाए? देखिए जो राष्ट्रीय होते हैं राजमार्ग, जो राजमार्ग जो मार्ग होते हैं ना, उन पे जो चौराहा होते हैं वहाँ हमें बहुत संभल के चलना चाहिए, कान खोल कर चलना चाहिए। कहीं कोई वाहन आ रहा है, आपको जो है भेड़ रहा है या आप भिड़ सकते हैं, तो चौराहों पे हमें कान खोल कर चलना चाहिए। ओके, तो ठीक है, कान खोल कर चलना मतलब कानपुर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं 24 नंबर, भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं? बहुत इजी है। बॉलीवुड तो आप जानते हैं, भारत का बॉलीवुड तो अपना मुंबई, भारत का टॉलीवुड हैदराबाद को कहते हैं। ओके, तो भारत का टॉलीवुड ये बहुत ही आसान है, हैदराबाद को ही कहते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर, जुड़वा नगरी किसे कहते हैं? भारत में जुड़वा नगरी किसे कहते हैं? 4 सेकंड है आपके पास। देखिए सी नंबर होगा, ए और बी दोनों, मतलब हैदराबाद और सिकंदराबाद, इन दोनों को हम लोग जुड़वा नगरी कहते हैं, ठीक है ना। हैदराबाद और सिकंदराबाद को हम लोग जुड़वा नगरी कहते हैं, ठीक है। ये आज के 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए, और ये पेपर में बहुत बार आए हुए हैं। जो मैंने पार्ट 1 बनाया था उसमें जो क्वेश्चन थे, और ये पार्ट 2 है जिसमें भी जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को मैंने देखा है कि पेपर में बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मैंने उनकी ट्रिक बना के आप लोगों को
दी है। इसे आप 1 से 2 बार देखेंगे ना जो है, तो ये आपके माइंड पे बैठ जाएंगी और पेपर पे आप इन्हें आसानी से कर पाओगे। ओके, चलिए देखिए मैं आपका टेस्ट ले लेता हूँ 1-2 क्वेश्चनों का। देखिए जैसे बोलता हूँ, पवित्र नदी किसे कहते हैं? पवित्र नदी, ये तो बहुत आसान है, पवित्र नदी हो जाएगी गंगा। चलिए दूसरा देखते हैं। जैसे देखिए, वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? वृद्ध गंगा किस नदी को कहते हैं? कुछ याद आ रहा है आपको वृद्ध से? वृद्ध से मतलब बूढ़े, बुजुर्ग, और वो बच्चों को अपनी गोद में खिलाते रहते हैं, शांति से बैठ के एक जगह बच्चों को गोद में खिलाते रहते हैं। देखिए जैसे मैं एक और बात करता हूँ, पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं? कुछ याद आ रहा होगा आपको। पहले वैन में खचाखच लोगों को भरा जाता है, फिर वो वैन चलती है, मतलब कोच कोच के भरा जाता है, फिर वो आगे चलती है। देखिए एक और देख लेते हैं, भारत का डेट्राइट किसे कहते हैं? डेट्राइट, डटे रहे। जब वहाँ पत्थरबाजी होती थी, हमारे देश के सैनिक वहाँ डटे रहे और वो लगे रहे वहाँ जम्मू कश्मीर में ही। ओके, चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। साल्ट सिटी किसे कहते हैं? कुछ याद आ रहा होगा आपको साल्ट से। नमक के बिना गुजारा नहीं होता, नमक के बिना गुजारा नहीं होता। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। ओके, देखिए याद कि आज के ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और नई ट्रिक के साथ। ओके।